Hello student, I am KP sir. Today we are going to start third part of exercise 4.5. तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.5 का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन 1 कवर किया, इंट्रोडक्शन 2 कवर किया, आज करेंगे हम इंट्रोडक्शन 3। तो डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है, बट ये जो है आपका जेईई मेंस और एडवांस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, तो हम देखते हैं वो थ्योरम क्या है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर हमने क्या क्या इस एक्सरसाइज 4.5 में मैंने क्या क्या कवर किया। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या कवर किया हमने? एडजॉइंट मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में मैंने ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड थ्योरम 1 मैंने आपको बताया, आपको याद होगा मैंने बताया था ब्रैकेट ऑफ ए डी जे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जो आपका एक थ्योरम 1 था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था, अगर जो कोई भी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करने के बाद वो 0 के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था? किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, यानी डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में। ठीक है, हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एंड थ्योरम 2। तो डियर स्टूडेंट, हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम फॉर्मूला से बता दिए थे आपको। अब हम देखेंगे थ्योरम 2 क्या है। थ्योरम 2, तो देखते हैं। थ्योरम 2 है द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर से रीड करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, यानी दो डिटर्मिनेंट का जो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल। इट मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया डिटर्मिनेंट ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। मतलब मेरे पास अगर जो डिटर्मिनेंट ए इंटू बी है तो उसके वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 केवल इतना ही है, बट इसका यूज जो है बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में आपका जो है चैप्टर 4 में होता है, और खास करके एक्सरसाइज 4.5 में। तो देखते हैं, जैसे मैं एक रिमार्क समझ रहा हूँ, एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा था, यही वो फॉर्मूला है जो आपका जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में पूछा जाता है, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ठीक है, वैसे तो बोर्ड में भी है, बट बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज 4.5 में, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये रिमार्क की, जो आपका जेईई मेंस और एडवांस में इंपॉर्टेंट तो है ही, बट हमारे एक्सरसाइज 4.5 में 1 क्वेश्चन इसका दिया है। ठीक है, वो भी ऑप्शन के फॉर्म में दिया है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं। तो प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका वैल्यू है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि ए डी जे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए होता है, आई होता है। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम था? थ्योरम 1। ठीक है, अब आपको पता है अगर जो मेरे पास यहाँ पे ए डी जे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है, तो हम जो है यहाँ पे चाहें
तो इस वैल्यू को थर्ड वैल्यू के इक्वल ले सकते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेकंड के भी इक्वल है एंड थर्ड के भी इक्वल है। या आप ये कह लो कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले रहा हूँ। इट मीन्स ए डी जे ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ए डी जे ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए और आई की वैल्यू राइट कर रहे हैं। आई हम कैसा मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम डिटरमिनेंट ए से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ए से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, तो ए डी जे ए इंटू ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका इसके आगे का पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे का पार्ट देखते हैं, आगे का पार्ट हमारा क्या है। तो इसको स्टडी इरेज करते हैं। आप पॉज करके नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था कि जो ए डी जे ए इंटू ए है वो डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। यहाँ तक हमने जो है सॉल्व कर लिया था। अब डियर स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जो है इस मैट्रिक्स को हम क्या बना रहे हैं, डिटरमिनेंट बना रहे हैं। तो डिटरमिनेंट बनाने के लिए हम ए डी जे ए इंटू ए को डिटरमिनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, इज इक्वल टू ये भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। ठीक है, हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बना लिया। अब आपको पता है कि हम जो है अभी आपको मैंने थ्योरम 2 बताया था कि कोई भी दो डिटरमिनेंट आपस में मल्टीप्लाई है तो इसको हम सेपरेट करके जो है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं इसको। तो मैं इसको डिटरमिनेंट ए डी जे ए इंटू डिटरमिनेंट ए राइट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि रो 1 रो 2 और रो 3 से डिटरमिनेंट ए कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए का क्यूब, तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम जो है अगर जो इसको हम सॉल्व करें एक्सपेंड अलॉन्ग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप देख लेना। तो मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए इंटू डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर 3 इंटू 1 राइट कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, इस डिटरमिनेंट को इस डिटरमिनेंट के क्यूब से कैंसिल कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात से प्रूफ होता है, ठीक है, कि जो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए है वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1। ठीक है, n-1। मतलब हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का लेके चला था, लेकिन लास्ट में सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, पावर 2 मिला। मतलब जितने भी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा लास्ट में उसको सॉल्व करने से हमें जो है एक पावर कम मिलेगा। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टार्टिंग में क्या लिया था, 3 लिया था। ठीक है, तो लास्ट में डिटरमिनेंट आपका क्या आया, पावर 2 आया। ठीक है, क्या है, पावर 2 आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1, यानी 3 - 1 ही क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने 3 इंटू 3 का लिया है तो लास्ट में डिटरमिनेंट का पावर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी हो क्या रहा है कि जो आपका 3 इंटू 3 था, जो ऑर्डर 3 था, उसमें से एक पावर क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या आ गया है, पावर 2।
तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा जो है ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है, कुछ क्वेश्चन करना है या कैसे है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे बुक में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 into 3, then ADJ A, determinant of ADJ A is equal to, ठीक है। ऑप्शन दिया है डिटरमिनेंट ए, ऑप्शन बी है आपका, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है डिटरमिनेंट ए टू द पावर 2, ऑप्शन सी है डिटरमिनेंट ए टू द पावर 3, ऑप्शन डी है 3 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो डी स्टूडेंट बिल्कुल आसान है, आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका कि जो हमारा मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का है, ठीक है, और इसमें से हमें बताना है। तो आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको पता है 3 इंटू 3 का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जे क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए टू द पावर 3 माइनस 1, यानी n के प्लेस पे 3 जितना ऑर्डर का रहेगा, तो ए डी जे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2, यानी ऑप्शन बी। तो डियर फ्रेंड हमने इसका क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसके बाद जो है मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ होना चाहिए, आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट 3 जो है फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।